Assalamu alaikum. I hope that you are all fine. Today we are discussing chapter number 13 of chemistry, that is biochemistry, and the topic is nucleic acid. Today we are discussing function of DNA. DNA performs a very important function. क्यों? आप यही चीज़ देख लें कि कैट्स के बेबीज़ हमेशा कैट से रिसेंबल करते हैं, फ्रॉग के बेबीज़ हमेशा फ्रॉग से रिसेंबल करते हैं, इसी तरह मंकी के बेबीज़ हमेशा मंकी से रिसेंबल करते हैं. क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता कि फ्रॉग्स के बेबीज़ कैट्स जैसे हों या मंकी के बेबीज़ फ्रॉग्स जैसे हों? ऐसा इस वजह से नहीं होता कि जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये अपने बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने न्यू बेबी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ये इन्फॉर्मेशन होती है आपके डीएनए के अंदर. ठीक है ना, आप देख सकते हो. This is the body of a living organism, a human being. This body is composed of cells, and all the cells are having nucleus in the center. Okay, and inside the nucleus there is a thread-like structure that is called as chromosome. These chromosomes are made up of DNA. ठीक है, and DNA is having a double-stranded structure in which nitrogenous bases are attached to each other through hydrogen bonding. ठीक है, sequence of this nitrogenous base is very important. आप ये समझ लो कि जैसे आप अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके वर्ड्स लिखते हो, इसी तरह से इन नाइट्रोजीनस बेसिस की सीक्वेंस को यूज़ करके एक जेनेटिक कोड बनाया जाता है. ठीक है, 3 नाइट्रोजीनस बेसिस की सीक्वेंस को हम कहते हैं कोडोन. जैसे यहाँ पे आपके सामने है ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल का एक कोडोन बन गया. आगे एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन का दूसरा कोडोन बन गया. ये कोडोन्स बताते हैं कि आपने प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा अमाइनो एसिड यूज़ करना है. ठीक है, उस अमाइनो एसिड को आपने पेप्टाइड लिंकेज में अटैच करके एक प्रोटीन बना ली. वो प्रोटीन बना देगी आपके टिश्यूज़, उन टिश्यूज़ से ऑर्गन बनेंगे और इस तरीके से एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज़म बन जाएगा. ठीक है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की है? हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ की है जो कि डीएनए पे स्टोर थी इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस. ओके, सो दिस sequence of nitrogenous bases in DNA is called as genetic code of life. This determines whether the new organism is going to be a human being, a monkey, or a plant or a tree. And if you are making a cell, then it is going to be a nerve cell or a muscle cell. Okay, so DNA performs a function of storing and transferring the genetic information from one generation to the other generation. I hope the function of DNA is clear to you. Allah Hafiz.